यार मैंने क्या बताया था शाश्वत, ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, नीचे वाला कब यूज करना है? नीचे वाला तो मिसिंग वैल्यू के लिए ना। ये कब करना है? जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? मिसिंग मिसिंग ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना? और ये ऊपर वाला कब यूज करना है बताओ? सर तो जो हमको वेरिएंस ऑब्जर्वेशन निकालनी है सिग्मा मल्टीप्लाई स्क्वायर। होता है, ऑब्जर्वेशन को जब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हाँ, डबल हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? ट्रिपल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना? ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। चलो अब मुझे बताओ एक बात, मैंने तुम्हें बताया था, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इफ मीन जो है वो x बार है और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है? इफ ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied by 4, what will be the new mean? क्या होगा बताओ? and new standard, new variance, बताओ क्या होगा? भाई सबको पता है? सर स्क्वायर मीन में 4 टाइम्स जाएगा। मीन 4x बार हो जाएगा। मीन और कितना सर टाइम? वेरिएंस 16 टाइम्स। हाँ, मीन कितना टाइम से आता है? 4 टाइम्स। और वेरिएंस कितना टाइम से आता है शाश्वत भाई? 4 टाइम्स ऑफ मीन। स्क्वायर ऑफ टाइम। 4। तो 16 टाइम्स। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा बताओ? न्यू मीन कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन, है ना? और न्यू वेरिएंस क्या होगा शाश्वत भाई? 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस। क्या कह रहे हैं? 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस। 4 स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस, सही कह रहे हैं ना ये? सर न्यू मीन उसका टाइम्स हो जाता है और वेरिएंस उसका स्क्वायर हो जाता है। हाँ भाई, सबको बताया था, सबको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई लोगों? नो सर। गौतम भाई क्लियर है? यस सर क्लियर। सर अब हाफ ईयरली भी ऑफलाइन होंगे। अच्छी बात है यार, ऑफलाइन होंगे तो एक मेरे को तो मजा है। ऑफलाइन होगा ना तो बच्चे फेल होंगे, फेल होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा ट्यूशन ढूंढेंगे, तो दोनों में मेरा फायदा है, समझ रहे हैं? तो सर आप शुरू कर, आपने कल ऑनलाइन वाली नहीं ली थी? ऑनलाइन वाली हो नहीं पाई यार, मेरे पास जियो का डोंगल था और सेक्टर 14 का मेरा नेट नहीं, मतलब मैंने हटवा रखा था नेट वहां पे, तो जियो का डोंगल चला ही नहीं वहां पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। यार मैंने क्या बताया था, ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन यूज होता है ना, और इसको यूज कर सकते हैं हम एक और चीज में, जब ऑब्जर्वेशन को हम ओमिट करेंगे, ओमिटेड या फिर रिप्लेस्ड, इन दोनों केसेस में भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये ना थोड़ा जो अब क्वेश्चन कर रहा हूँ ना वो थोड़ा दिमाग हिला देता है। उसके 2 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हमारा शॉर्टकट मेथड बचा है, बस वो करके स्टार्ट खत्म हो जाएगा। तो आज स्टार्ट खत्म हो जाएगा, क्लास भी टाइम पे खत्म करूंगा, एकदम मस्त मजेदार क्लास है, जल्दी टाइम पे खत्म होगी। वेदांत क्या हाल है तेरे? तो फिर जल्दी छोड़ दोगे? कोशिश करेंगे, जब खत्म हो गया तो छोड़ देंगे। यार मैं इतनी छोटी तो क्लास लेता हूँ वैसे भी। सर टाइमिंग गलत है, लेकिन खेलने का टाइम बताइए। टाइमिंग गलत है? दूसरे बैच में आ जाएगा, वो भी खेलने का टाइम है। तो इसके क्या टाइमिंग है? तुझे तेरा खेलने का टाइम क्या है बता? सर 7:30। 7:30 से स्टार्ट होता है? हाँ सर। तो तू दूसरे बैच में आ जा, वो 8 बजे खत्म हो जाता है, 8 से पहले खत्म हो जाता है। सर मैं भी आ जाऊँ दूसरे में? नहीं तो ऐसे करता हूँ, मैं इस वाले बैच को भी जल्दी कर दूंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ऑफलाइन में अलग टाइम होगा, ऑफलाइन में अलग टाइम होगा, इसमें ऑनलाइन में टाइम ऐसा रखा हुआ है मैंने। हाँ सर, ऑफलाइन में तो और भी जल्दी को तो ठीक है। सर ऑफलाइन में आप 6 बजे तो नहीं रखोगे ना? नहीं, ऑफलाइन का टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, जब होगा तो बताऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन में ये जो बैचेस हैं टोटल बच्चे मेरे ख्याल से 672 बच्चे हैं टोटल, तो थोड़ा ना आ पाएंगे 2 बैच में। 672? 72 बच्चे भाई, 672 होते तो मैं अमीर होता भाई।
भाई देखो यार, मीन तो 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 55.1 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 है। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा बताओ। इसका स्क्वायर कितना आएगा बताओ, वेरिएंस कैसे निकालोगे बताओ। सर 5.1 25 5.1 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ भाई लोग। 28.01 6.01 26.01 ऐसे 28 आ रहा है मेरा 26 आएगा यार, है ना। अच्छा यस सर 26 है अब यहाँ पे पता है क्या है, मान लो हमारा क्षितिज है, वो ना सारे बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था और गलती से क्या किया, मैं क्षितिज का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसने क्या किया 40 की जगह मेरे मार्क्स 50 कर दिए। वो जस्ट सर तो अच्छे दोस्त हैं, इनके मार्क्स बढ़ा देता हूँ, है ना, क्षितिज से लिखा है ना यहाँ पे 50 इंस्टेड ऑफ 40 ले लिया तूने, है ना, समझा क्या। जिंदा है कि क्षितिज मर गया। क्या सर? मैंने क्या बोला, तेरे को सुनाई दिया, क्या आवाज नहीं आई तेरे को। सर मैं दीदी आ गई थी। अबे तू साले क्लास में रुकेगा कि गाली खाएगा ऑनलाइन में सीधा रिकॉर्डिंग में। मैं बोल रहा हूँ कि चल यार, मैं तेरे को दोस्त मानता ही नहीं, ये गधा है। प्यांश दोस्त है मेरा, प्यांश जिंदा है, प्यांश भी मरा पड़ा है। किसको दोस्त मानो, क्लास में कौन है फिर, क्षितिज है क्लास में, सॉरी ओजस्वी है क्लास में। यस सर हूँ। ओजस्वी तेरे को दोस्त मान लो अपना। मान लो सर। ओजस्वी ने क्या किया कि मेरे मार्क्स 40 आए थे, उसने टीचर ने उसको नोटबुक दी थी मार्क्स लिखने के लिए, उसने मेरी 40 की जगह 50 लिख दिए। अब टीचर ने वापस रीचेक किया तो उसको पता चल गया कि 40 की जगह 50 लिखा हुआ है। तो मीन जो आया था 50 के हिसाब से आया था 40, स्टैंडर्ड डिवीजन आया था 5.1। अब उसको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो क्या करते हैं क्या गड़बड़ है इसमें बता यार मनन भाई, गड़बड़ क्या है इसमें। जो ये डेटा है वो इनकरेक्ट है ना मनन भाई, ये भी इनकरेक्ट है। मनन भी है क्या, मेरी आवाज कम आ रही है क्या आज। सर आ रही है, वो मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। सबके साले माइक खराब हो रहे हैं आज एक साथ ही। सर बस एक से ही बहुत तेज आवाज आ रही अच्छा देखो यार, मीन और वेरिएंस इनकरेक्ट है ना आदित्य भाई, क्लियर है। है। ये सर दोनों इनकरेक्ट आए मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन एन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अरे ग्रुप डेटा ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना भाई लोगों, ये होता है कि नहीं होता। Yes, sir. यस सर। अब प्यांश भी क्लास में नहीं है मतलब, हाँ सर हाँ हूँ सर हूँ। साले क्लास में बैठेगा अरे नहीं। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया सर अपने आप ही, मेरे को नहीं पता कैसे हुआ। चलो अब अगर इनकरेक्ट मीन कितना दे रखा है हमारे को, 40 दे रखा है ना। अगर मैंने यस सर। इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना चाहूं मैं, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना चाहूं मैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या है बेस्ट भाई, क्या होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा बता। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या फॉर्मूला होगा, मीन इनटू एन होगा, है ना, यही होगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। यस सर एन तो इनकरेक्ट मीन कितना है यार बता यार, अध्ययन भाई तू बोल यार, तेरा तो माइक सही चल रहा होगा। इनकरेक्ट मीन इनटू एन कर सकता हूं ना, यस सर 40 है एन 100 है तो 4000 आ रहा है। 4000 जवाहर भाई क्लियर है ये? जवाहर भी क्लास में नहीं है आज भाई, सब गायब है यार आज तो क्लास से। अर्शिया आवाज आ रही है, तू है क्लास में। ग्रंथ कार्तिक, सर आ रही है आपकी आवाज। कार्तिक यस सर। ये समझ में आया सबको, इनकरेक्ट सम ऑब्जर्वेशन। भाई अब मैं जिससे पूछूंगा Yes, जो sir. जवाब नहीं देगा, माइक खराब हो जाए कुछ हो, डिलीट करूंगा, ग्रुप से रिमूव करूंगा सीधा सीधा। तो जवाहर तू क्लास में है, यस सर। बोलना है भाई तेरे को, ठीक है। सहीम भाई समझ आ रहे हैं। यस सर। सहीम ये इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मुझे करेक्ट निकालना है। करेक्ट कैसे निकालूंगा, करेक्शन है क्या बताओ यार, शाश्वत क्या है करेक्शन। सर 10 से प्रैक्ट कर सर देंगे। 10 मतलब 4000 में से जो गलत वाली मेरे मार्क्स गलत थे 50 और सही थे 40,
तो मैम ने क्या किया, 50 हटा दिया और 40 उसकी जगह लगा दिए। तो इवेंचुअली कितना हटाया यशस्वी? 10 हटाया। यस सर। अनन्या क्लियर है? करेक्ट सम ऑब्जर्वेशन निकल गया ये। यस सर। अनन्या अब करेक्ट मीन निकालना है मुझे। करेक्ट मीन कैसे निकलेगा बता? करेक्ट मीन को मैं y बार कर देता हूँ। कैसे निकलेगा? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने वो क्या कैसे करा था? क्या कैसे किया था? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना यार, अगर मेरे को बोला गया है कि 10 बंदे हैं, उनके 50 मार्क की एवरेज आ रही है, तो उनके पास, चल मान ले 10 बंदे हैं, सबके पास 50 रुपए की एवरेज है, तो उनके पास कितने पैसे होंगे? 5000। 10 बंदे हैं, 500। उनके पास 500 होंगे। हाँ। अब एकदम से तूने बोला सर मेरे पास 10 रुपए कम है, अब कितने होंगे? 490। तो मैंने 5000 का 4000 था उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तूने पहले 50 कहा था, 50 माइनस करके 40 ऐड कर दिए। सही है? आया समझ? क्या आया? थोड़ा थोड़ा। बता, क्या समझ नहीं आया? दोबारा बता दूं? took 50 instead of 40। सर 50 हमारा गलत वाला और 40 करेक्ट वाला है। हाँ, ठीक है तो 50 हटा के 40 लगाया। समझा? ठीक है ठीक है। देख यार, मैंने कहा था, जब भी मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऑब्जर्वेशन को हटाना है या रिप्लेस करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देख यार मनन भाई, जो वेरिएंस का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? यस, सारी वैल्यूज आ गई। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा, देख न्यू वेरिएंस कर देता हूँ उसको, ठीक है? न्यू वेरिएंस तो करेक्ट है, मतलब करेक्ट वेरिएंस, ठीक है? चल पहले इनकरेक्ट से स्टार्ट करते हैं। इनकरेक्ट वेरिएंस ये हो गया ऐसे। सर वेरिएंस लेकिन सेम रहता है अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो। ऐड सब्ट्रैक्ट होना हुआ यहाँ पे तो करेक्शन हो रही है। अच्छा ये सर। सर हमारे पास करेक्ट में ना गया तो हम डायरेक्टली सही वेरिएंस क्यों नहीं निकाल लेते? कैसे निकालेगा? इसके लिए एक्स आई स्क्वायर भी तो चाहिए मेरे को। ओ अच्छा। देख यहाँ पे यार, इनकरेक्ट वेरिएंस जो है वो कितना है? 26.01। सही है? यही है ना? यस सर। टोटल ऑब्जर्वेशन 100। टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है। जो एक्स आई स्क्वायर है वो भी इनकरेक्ट आएगा। सही बात है, क्योंकि मैं इनकरेक्ट डेटा पुट कर रहा हूँ, इनकरेक्ट आएगा। सही बात है? और यहाँ पे इनकरेक्ट मीन पुट करता हूँ। मीन कितना था इनकरेक्ट भाई? 40 था ना मीन? 40 था 40। यस। यहाँ पे 40 पुट कर देते हैं और 40 का स्क्वायर यहाँ जाके ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। सर इनकरेक्ट मीन का जो आपने फॉर्मूला निकाला वो समझाने पर कैसे निकाला? इनकरेक्ट मीन का तो फॉर्मूला वही होता है सेम, बस मैंने इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पुट करी होंगी तभी निकल गया होगा। बस मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? नीचे कह रहा हूँ मैं, नीचे। कहाँ पे? ये वाला कह रहा है? वेरिएंस 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 वाला इनकरेक्ट जो फॉर्मूला होता है मैंने वही लगाया, बट वेरिएंस मेरे पास इनकरेक्ट है तो मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट वेरिएंस लिख दिया। सही है? इनकरेक्ट वेरिएंस की वैल्यू ये थी, पुट कर दी। n 100 था, ये मुझे मालूम नहीं है, इसको ऐसे लिखा। इनकरेक्ट डेटा पुट कर रहा हूँ तो ये भी इनकरेक्ट आएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट मीन पुट किया तो इनकरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। आया समझ? है भाई? यस सर। भाई 100 को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड। शुभम भाई क्लियर है? समझ में आया? यस सर। शुभम भाई कितना आ रहा है ये? 162601 है ना? यस सर। अब शाश्वत बता इसे करेक्ट कैसे करेंगे? एक्स आई स्क्वायर को करेक्ट निकालना है मुझे निकालना है करेक्ट एक्स आई स्क्वायर। कैसे निकालूंगा करेक्ट एक्स आई स्क्वायर को बताओ? तो इनकरेक्ट मार्क्स माइनस करो। ये होता क्या है बताओ? ये होता क्या है? एक्स आई स्क्वायर होता क्या है? सारी क्वांटिटी के स्क्वायर का सम करना है ना? एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है? सारी क्वांटिटी के स्क्वायर का सम करना है ना? यस यस सर। इसमें 50 का स्क्वायर गलत है, वो माइनस कर रहा हूँ। 40 का स्क्वायर सही है, वो ऐड कर रहा हूँ। सही है? क्लियर है भाई लोगों? यस सर। सर 50 का क्या सर? एक बार वापस बताना। 50 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? सर 50 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर क्यों करा? 50 का स्क्वायर उसमें गलत एडिड होगा ना?
और 40 का स्क्वायर सही था, तो मैंने 50 का स्क्वायर हटा दिया, 40 का स्क्वायर ऐड कर दिया। सही है? अच्छा पर डायरेक्ट 10 नहीं लिख सकते हम, क्या कह रहे हैं? 10 नहीं लिख सकते। 10 कैसे लिखूंगा? ये 2500 और 1600 आएगा ना। 10 लिखूंगा तो ये तो 900 माइनस हो रहा है ना। कितना आ रहा है माइनस करके बताओ यार। बताओ बताओ। सर 1 मिनट। सर 161 161701 क्या आ रहा है? 16 1701। 701। तो अब ये करेक्ट एक्स आई स्क्वायर आ गया। सबको समझ आया? जिसको नहीं आया पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। शोभम भाई क्लियर है? सर हाँ बोलो बोलो। सर ये सर स्क्वायर क्यों करा सर यहाँ पे, मतलब 50 और ये एक्स आई स्क्वायर है, मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है। तो जैसे मैंने मान ले जो मार्क्स थे, मेरे मार्क्स थे 50 डाले थे ओजस्वी ने, मान ले उसके 40 थे, किसी और के 30 थे, सबके स्क्वायर का सम होता है। तो ओजस्वी ने 50 के स्क्वायर करके ऐड करके ये बनाया था डेटा। सही क्या होगा? 50 का स्क्वायर माइनस करके 40 का स्क्वायर ऐड करना है। सही है? ओके सर। सर इनकरेक्ट एक्स स्क्वायर निकालते समय अपने मीन का लिया था। इनकरेक्ट ही लिया था 40। भाई अब मैं सब कुछ करेक्ट पुट करूंगा क्योंकि मुझे करेक्ट वेरिएंस चाहिए। तो मनन भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 थी, एक्स आई स्क्वायर करेक्ट कितना है? 17170 है ना? यस सर। 1617। मीन और मीन कितना आया था करेक्ट यार? करेक्ट मीन कितना आया था? 39.90 है ना? यस सर। भाई लोगों जिसके पास भी कैलकुलेटर है स्क्वायर वर्ड करो यार इसका। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है 39.90 का स्क्वायर? 1592.01। तो देखो यार ये आ रहा है मेरे ख्याल से 25 आ रहा है ना, तो वेरिएंस 5 ही आ रहा है ना। सॉरी वेरिएंस 25 आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी 5 ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। आगे समझ? Yes, sir. Yes, sir. सर 1/100। एक बार नीचे करना। क्या कह रहे हैं मनन? सर आपने वो 1/100 का क्या किया? 1/100 डिवाइड किया ना इसको, एक पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, है यस सर। ना, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया। अर्षद देखो समझ आया ये? Yes, sir. भाई ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैंने बहुत इजी तरीके से कर दिया है। एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखो तो बहुत लंबा है इसका सोल्यूशन, और अगर 5 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एनके बगरुडिया में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, प्रगति में बहुत बार आता है, वीआईएस में बहुत बार आता है। जनरली वैसे इजी सा क्वेश्चन आता है, स्टेप वो मीन डिवीजन अबाउट मीन। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा, उसके बाद बस वो कराऊंगा, खत्म हो जाएगा। भाई क्लियर है फिर ये? यस सर। Yes, sir. भाई एक सेकेंड ना। भाई क्लियर है? समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक और कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मार्कर में आएगा। 1 मार्कर नहीं भाई, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। आयु। हाँ शाश्वत देखो समझ आया ये? यस सर। और शाश्वत आज क्या खाने का प्लान है? आज खाना खा चुका हूँ, खाना खा भी लिया? तो जल्दी खा लेते हैं। क्या खाया फिर तूने? सर दाल चावल था। दाल चावल खाया? यस। तू वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है? कभी कभी खा लेता हूँ लेकिन आजकल मन नहीं करता है। घर पे बनाता है कि मतलब बाहर से ऑर्डर नहीं करता सर, मतलब बाहर KFC से है, घर पे नहीं बनता कभी। है? मम्मी नहीं खाती है बिल्कुल?
नहीं सर, पेरेंट्स नहीं खाते, मेरे भाई और मैं खाता हूँ बस। ये देखिए यार, जैसे क्षितिज, तेरे को याद है प्यार, क्षितिज ने वो कहा था कि मैं आपको बिरयानी खिलाने वाला हूँ, तेरे को याद है? हाँ सर कहा था। उस साले को देख, जब ऑफलाइन क्लास में आना होता है बहाना मारता है कि आज मैं, सर सच में पैर टूटा हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखता हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी, लड़की के साथ घूम रहा होता है। भाई ठीक है भाई। हुई नहीं सर अब मैं। देख रहे तू, मतलब बंदी से बड़ी कोई चीज नहीं है इसकी जिंदगी में, धोखे का वेट कर रही है। सर इसको क्या होगा सर, धोखा मिलेगा, एक और हो जाएगा। हाँ ये बात भी है। अरे सर सच में कल से बेड में लेटा हूँ सर। हुआ क्या तेरे को? सर बास्केटबॉल खेलते वक्त वो हो गया था। आज अक्षत खोकर आया था मेरी सोसाइटी में, जानता है तू उसको? हाँ हाँ। क्रिकेट खेलने आया था। देखो यहाँ पे भी ना मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन का, ओजस्वी n 100 हो गया, मीन दे रखा है 20, एसडी दे रखा है 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या हो जाएगा ओजस्वी? 9 हो जाएगा। 9। ओजस्वी जिंदा है, मर गई? हाँ ठीक है, जिंदा हो सर। एक इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ओजस्वी 21, 21, 18। चलो मुझे बताओ इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालूंगा, बताओ इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकलेगा, बताओ 20 into 100। कैसे निकलता है यार गौतम? इनकरेक्ट मीन इनटू। हाँ, इनकरेक्ट मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना गौतम भाई? यस सर। इनकरेक्ट मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। गौतम भाई मार्क्स मिल गए तेरे? सर कौन से मास? तेरा पेपर हुआ था जो। सर नहीं, अभी नहीं मिले। इनकरेक्ट मीन टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगा तो 2000 आ जाएगा। अब ये इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मान लो जो मीन निकाला था 100 ऑब्जर्वेशन का, उसमें क्या हुआ, मान लो मुझे पता चला 100 बच्चों का मैंने एग्जाम लिया, उसमें मुझे मालूम चला मनन कि ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने चीटिंग करी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके मार्क्स हटा रहा हूँ, इनके मार्क्स हटा ही दूंगा मैं, तो ऑब्जर्वेशन कितनी बचेगी? सर 97। 3 ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है उसको हटा ही दिया मैंने, तो शुभम भाई ऑब्जर्वेशन कितनी बन जाएगी फिर? 97, है ना? यस सर। तो अगर मैं अब करेक्ट निकालूंगा, शुभम भाई करेक्ट सम निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा बता? 2000 में से जो ऑब्जर्वेशन हटा दी उनको माइनस कर दूंगा। 97 माइनस हो जाएगा। नहीं 21, 21, 18 माइनस 60 माइनस हो जाएगा। हाँ, समझ में आया शुभम? यस सर। तो करेक्ट सम निकल गया ये। आदित्य भाई क्लियर है? यस सर, इसमें परमानेंट हटा दिया। करेक्ट मीन कैसे निकालूंगा बताओ यार, करेक्ट मीन कैसे निकालूंगा? करेक्ट सम वन बाय 97 न्यू ऑब्जर्वेशन, है ना? Yes, sir. न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन Divided by 37. 97. 940 डिवाइड बाय 97, सेम ही आएगा ये तो, 20 आ रहा है तो, है ना? 20. Yes, sir. क्लियर है, फिर समझ आ गए? यस सर। नंबर सर ऑफ ये ऑब्जर्वेशन 100 omitted नहीं वाला लिखे। पार्ट बताना। यार देख ओजस्वी, बता रहा हूँ सुन लो ध्यान से, 100 लोग थे जिन्होंने मेरा टेस्ट दिया था, उनके मीन मार्क्स आए थे 20, ठीक है, मुझे पता चला कि 3 ऑब्जर्वेशन, 3 बच्चे इन्होंने चीटिंग करी है फुल, तो मैंने बोला इनके मार्क्स मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। तो अगर मैं इनके मार्क्स कंसिडर नहीं करूंगा ओजस्वी, तो अभी 100 बच्चे थे, अब कितने बचेंगे? 97 बचेंगे ना, जिनका मीन निकालूंगा। हाँ यस सर, ठीक है। इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट सम था वो 2000 था, उसमें से इन तीनों के मार्क्स हटा दिए, तो करेक्ट सम आ गया 1940, 1940 और ऑब्जर्वेशन होगी 97। सर पर अगर डेटा इनकरेक्ट है तो हम करेक्ट डेटा नहीं ढूंढेंगे, हटाएंगे तो ना। करेक्ट है नहीं ना यहाँ पे, इसने बोला हटा दिया। देख इसने क्या लिखा है यहाँ पे, ओमिटेड, ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड, रिप्लेस नहीं लिखा इसने, आया समझ? ओके सर, आ गए। सतीश भाई तेरा क्या डाउट था? यही पूछ रहा था सर, ओमिशन वाला ही। आ गया समझ फिर? यस सर। अब देख इनकरेक्ट वेरिएंस निकालते हैं। इनकरेक्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था बता? 1/n। वेरिएंस का यस सर, वो नॉर्मल वाला स्क्वायर वाला। सर इसमें हम n100 ही लेंगे ना, क्योंकि इनकरेक्ट निकाल रहे हैं। हाँ इनकरेक्ट है भाई, सब इनकरेक्ट पुट करूंगा यहाँ पे। इनकरेक्ट वेरिएंस कितना है हमारा? इनकरेक्ट वेरिएंस 9 है हमारा, है ना? और ऑब्जर्वेशन 100 है,
जब मैं सब कुछ इनकरेक्ट पुट कर रहा हूँ तो संयम ये क्या निकलेगा, ये भी इनकरेक्ट निकलेगा मेरे भाई। यस सर। माइनस इनकरेक्ट मीन कितना है मेरे भाई, 20 है वो तो, है ना। 20। उसको यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा 9 + 400 1/100, बाकी सब सेम। भाई सबको समझ आए? Yes, sir. ये 40900 आ जाएगा। गौतम भाई क्लियर है? यस सर क्लियर। ग्रंथ भाई, जवाहर? Yes, sir. Clear. Yes, जवाहर भाई 3 ऑब्जेक्शन हटा दिए। ये क्या होता है, सबके स्क्वायर का सम होता है ना। Sir. Yes, sir. तो इन तीनों को काट देना। हाँ, करेक्ट एक्साइज स्क्वायर कैसे निकालेगा जवाहर भाई? इनकरेक्ट में से इन तीनों का स्क्वायर काट देना। बहुत बढ़िया जवाहर भाई। इनकरेक्ट में से इन तीनों का स्क्वायर माइनस करेंगे, है ना क्षितिज भाई? यस सर। तीनों का स्क्वायर का Yes. सम पड़ेगा ना। तो भाई कितना आ रहा है? सर सर ये करेक्ट मीन है जो निकाल रहे हो अभी। तो मैंने करेक्ट मीन तो निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पे। अब करेक्ट एक्साइज स्क्वायर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मीन यहाँ पुट कर दूंगा, एक्साइज स्क्वायर भी मिल गया तो आराम से करेक्ट वेरिएंस निकल जाएगा, है अच्छा ना। अच्छा ठीक है सर ठीक है। बताना यार माइनस करके क्या आ रहा है, कौन बता रहा है? 40159। अभी देखते हैं। 39694। 39694। 39694। 39694 आएगा। अब देखो यार, मैं करेक्ट डेटा निकाल रहा हूँ, करेक्ट वेरिएंस निकाल रहा हूँ मैं। करेक्ट वेरिएंस को सिग्मा 1 स्क्वायर कर लेते हैं, 1/n सिग्मा xi स्क्वायर, ये करेक्ट पुट करना है आपको, माइनस ये भी करेक्ट पुट करना है आपको। तो क्या वैल्यू है, 1/97 ऑब्जर्वेशन है अब हमारे पास, है ना। 97 है ना भाई अब करेक्ट के लिए। तो Yes, Yes, sir. यस सर। स्क्वायर 39694 है, माइनस करेक्ट मीन तो 20 ही था। तो बताओ यार क्या आ रहा है डिवाइड करके, यही कर देता हूँ ये 409.216। 39694 डिवाइडेड बाय 97, तो ये हो जाएगा 409.21 माइनस 400। तो ये सिग्मा 1 स्क्वायर इज 9.21 आएगा। तो ये आ गया करेक्ट वेरिएंस। इसका रूट भी कर देता हूँ। 3.03। निकालना है, उससे वेरिएंस निकाला था ना। हाँ, कितना आ रहा है? 3. 03। ये दोनों करेक्ट डेटा है, सही है भाई, समझ में आ गया? Sir, ऐसे कैलकुलेशन पेपर में आएगी? यार 5 नंबर में तो आता है ये क्वेश्चन, मैंने एनके बगड़ोड़िया में देखा है, फाइनल्स में भी 5 नंबर का आया हुआ है। पहले 6 नंबर की क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर का आता था। मैंने इसको डीपीएस में भी देखा आते हुए, मैंने इसको प्रगति में भी देखा, मैंने इसको वीआईएस में भी देखा है, मैंने इसको इंद्रप्रस्था में भी देखा है। दे देते हैं भाई ऐसे। कभी कभी होता है कि मिसलेनियस काट देते हैं कोई साल में, तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो अब मैं और नहीं करा रहा, क्योंकि बहुत सारे साल मिसलेनियस कट जाती है। शॉर्टकट मेथड से वेरिएंस निकालना सिखा रहा हूँ बस, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर एक वो से डाउट था सेकंड एक्सरसाइज से। क्या करें, क्या करें? सर सेकंड एक्सरसाइज से डाउट था। वही करा रहा हूँ। देखो एक फॉर्मूला है जो याद करना पड़ेगा हमें वेरिएंस के लिए। शॉर्टकट में था ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा के लिए है। मुझे समझ आ रहा है कि बहुत अजीब है ये? सर आ रहा है। मुझे तूने ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं आएगी ऑफलाइन? कहाँ पे? मतलब लंदन से एक स्टॉप पहले है वे? सर अब कब रखोगे? मैं सोचा है कि सिर्फ वीकेंड पे रखूंगा अब। सर आप ऑफलाइन क्लास लेते कहाँ पर हो? यार अभी तो सेक्टर 14 ले रहा हूँ, वैसे सेक्टर 6 में भी होगी। सर सेक्टर 6 में जब लोगे तो बता देना। सर मैं दोनों में आ जाऊंगा। तो फीस तो एक मेरी स्कूल की खुल गई, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा कहीं जाने का प्लान है। इसलिए मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है, स्कूल ने क्लासेस खोल दी। बोलो।
मैं ये कह रहा था कि जो आप 6 बजे क्लास लेते हो 6:30 बजे ले लोगे कौन सी वाली, वो ऑफलाइन वाली? ऑफलाइन वाली? हाँ, वो तो 6:30 यार, स्टार्ट ही होते होते आधा घंटा लग जाता है। तो मतलब अगर मैं 6:30 बजे आऊँ तो ठीक है ना? 6:30 डॉट पहुंच जाइए, लेकिन ठीक, मतलब थोड़े सा 10 मिनट लेट भी हो जाऊंगा, दिक्कत तो नहीं होगी ना? अब तो वीकेंड पे होगी, तो वीकेंड पे मैं बता दूंगा टाइम क्या है, सुबह हो सकता है टाइम, अगर छुट्टी होगी तो। ठीक है, ठीक है सर। वो 1 तारीख से शायद से ऑफलाइन स्कूल चल रहे हैं। कोई बात नहीं। अभी यार थोड़े थोड़े दिनों में स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं। अभी केसेस भी बढ़ेंगे मेरे को लग रहा है, तो फिर दोबारा मुझे लग रहा है थर्ड वेव आने वाली है। 13 सितंबर तक केस बढ़ जाने चाहिए थोड़े बहुत। मनहूस है तो अच्छी बात मत करियो कभी, है ना? सर उससे अच्छा तो पेपर ही हो जाए। क्या कह रहे हैं? पेपर होगा नहीं तुम्हारा वैसे। देखो यार, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन बाय शॉर्टकट मेथड में ये फॉर्मूला है। एच हमारे को पता है क्लास साइज होता है। मैंने तुम्हारे को अज्यूम मीन में वाई आई निकालना सिखाया था, याद है? एक्स आई माइनस ए बाय एच, एन नंबर ऑफ। यस सर। तो ये सब पता है तुम्हारे को। एक क्वेश्चन है जो हमेशा टीचर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं भी पेस्ट करता हूँ उसको, और उस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बता रहा हूँ, ये पक्का आएगा। तुम्हारे को पीछे के पेपर भी भेज दूंगा। सर वन नेचुरल नंबर द्वारा मैं नहीं बताता हूँ, वो तो 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, उसमें सीरीज लगेगी। नहीं तो सर। वो तो मुकेश कितना मार्क्स का होगा ये वाला क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं? तो ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 5 मार्क। ओके सर। अरे यार तुम्हारे स्कूल वाले बेसिक से 5 मार्क का आता है कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, सब्जेक्टिव पेपर लेंगे तुम्हारे स्कूल वाले। ये मजे में ले रहे हैं भाई, तुम सीरियस? 7 नंबर का तो पूरा चैप्टर ही आ रहा है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं दे सकता क्या वो? है मेरे भाई? दे सकता है सर। सर बहुत इजी है। हाँ, ये क्वेश्चन भाई हमेशा आता है पेपर में। ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और आता ही आता है ये पेपर में। बहुत बच्चों के स्कूल में मैं फाइनल्स में देखता हूँ ये क्वेश्चन आता ही है। फाइनल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार फॉर्मूला दोबारा देखना ना। देखो देखो, सर हम इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे ना, मतलब एक तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा ही हो जाएगा। अभी करते हैं, रुक जा। और दिन भाई खाना वाना खा लिया तूने? यस सर। इतनी जल्दी तूने भी खा लिया? क्या खाया? तो थोड़ा सा खाया, पूरा नहीं खाया। अबे तुम कब आ रहे हो खेलने? तुम लोग आओगे नहीं क्या? तुम लोगों को कह रहा था सक्षम आने के लिए, सरनाव भी कह रहा था आ जाऊंगा, तो तुम नहीं आओगे क्या? सर कब? बताओ कब आ रहे हो। सर मैं भी आ जाऊंगा। साले बोलते ही है, तूने जब से बिरयानी की बात हुई तो कंजूस आदमी है, तूने प्लान ही कैंसिल कर दिया। अरे सर अब देखो लंगड़ाते हुए आ जाऊंगा अगली क्लास में बस। देख रहा है कंजूसी, देख रहा है इसकी एक प्याज। अरे नहीं नहीं सर, क्या पता सही में लग गई हो, कोई नहीं खिला देगा। अरे सर सच में लगे है, फोटो भेजता हूँ उनको। बेटे अगर लड़की बुलाती तो उसके लिए तो सीने पे गोली खाता, हमारे लिए तो चल के नहीं आ पाया है। अरे सर को जानबूझ के धक्का दे दिया किसी ने। और आदमी फिर सर जिस पैर जो पैर मुड़ा ना उसी पे पैर भी रख दिया फिर किसी ने भीड़ में। यार कौन है वो बंदा? उसका नंबर भेज मुझे, मैं उसको शाबाशी दूंगा थोड़ी। और मैं नाले के पास क्यों नहीं दिया उसने धक्का तेरे को, है ये पूछूंगा। सर अरे सर हालत खराब हो गई थी। फुटबॉल सर खेल। हाँ बोल बोल भाई। सर अगर कुछ ना दिया हो तो हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कुछ लिखा ही नहीं होता कभी वैसे। यही सिखाएगा मुकेश। ये सर बुक में कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि यूज शॉर्टकट मेथड, और कुछ में नहीं दे रखा। शॉर्टकट यूज कर आराम से, कोई इशू नहीं है। क्या नहीं, कोई शॉर्टकट है साला, शॉर्टकट है एक बार क्वेश्चन दिखाना। पता है सर, वही तो। यार प्रियांश भाई, इसको तो यार जब तू आएगा तू भी आ जाओ, क्योंकि इसका वो करना है, इसका तो होली खेलनी है ना। हाँ सर, वो वाला प्लान तो रह गया। इसके चांद जैसे तो मुखड़े। घूमने जाऊंगा सर। क्या कह रहे हैं? कल तो घूमने जाऊंगा टूटे पैर के साथ। वही मैं कह रहा हूँ, लड़की बुला तो चला गया तू, और हमारे यहाँ बिरयानी के चक्कर में तो आया नहीं। देख रहा है आनंद, दुनिया की रीत देख रहा है तू? अरे सर पैसा ही नहीं है सर, कैसे खिलाऊंगा? आनंद देख ले लड़कों का क्या हाल है आज की डेट में, देख रहा है तू? सर छोड़ दो इन्हें।
क्या कह रहे हैं मनन? क्या बोल रहा है मनन? सर बोलता छोड़ दो इन्हें। अनंत ने बोला था। छोड़ के तो अच्छा अनंत से बोला। अपने आप ही छूट जाएंगे। Excuse me, sir. बोलो बोलो। So please, like just आज के second class भी please भेज देना। प्लीज बोलने की जरूरत क्या है? भेज दो, मैं बोलते थे तेरे को। सो क्या आपने भेज ही नहीं दिया, बस 1 घंटा था, मैं देख सकती थी। स्टोरेज फुल हो रखी है मेरी ना, तो मुझे यार अब तेरे को बताता हूँ मैं क्या। समझती हूँ, इट्स ओके सर। मेरी जान का ना ये बता रहा हूँ सर FI स्क्वायर के लिए FI को YI से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई। सबको ये पता है ना, एक मिनट रुक जा यार, सबको ये मालूम है ना, सबको ये निकालना सिखाया था ना, अज्यूम मीन क्या होता है, एक्स आई वाई आई कैसे निकालते हैं, सबको सिखाया था, नहीं सिखाया था? यस सर। यस सर। वाई आई का स्क्वायर वाई आई सब निकालना आता सबको? क्लियर है? यस सर। मैं ओजस्वी आता है कि नहीं आता? सर बता दो सर एक बार। देख यार, मैंने एक्स आई निकालता है, एक्स आई तो इन दोनों का मीन होता है, इन दोनों को ऐड कर 70 70/2 35, ठीक है सर। तो 90/2 45 चलता जा रहा है। सही है? ठीक है सर। मैंने कहा था देख, अज्यूम मीन लेट कर लेना, मिड पॉइंट होता है वो, ऊपर 3 छोड़े नीचे 3 छोड़े, बीच वाला हो गया अज्यूम मीन। सही है? ठीक है सर। अज्यूम मीन के आगे लिख दियो 0। हाँ वाई आई के लिए अज्यूम मीन के आगे लिख दियो 0, ऊपर नेगेटिव इंटीजर नीचे पॉजिटिव इंटीजर। सही है? ठीक है सर। अब इन्हीं का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो जस्ट भी आ गया समझ? यस सर। अर्शिया को आया समझ? यस सर। अर्शिया ने क्लास में बोलना बंद कर दिया। अर्शिया, नाराज क्यों है तू? क्या सर? क्लास में बोलना बंद कर दिया, नाराज क्यों है तू? नहीं सर, नहीं हूँ नाराज। कैसे पता चलेगा मेरे को नाराज नहीं है? तू बोलती नहीं क्लास में। सर आंसर करती तो हूँ। कभी कभी बोलती है। शुभम ने बोलना बंद कर रखा है, ये भी नाराज बैठा है ऐसा लग रहा है शुभम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देख ले शुभम, नाराज रहे हैं, शादी वादी करवा दूंगा तेरी मैं, फिर कभी नाराज नहीं हो पाएगा तू। है भाई प्यांश, कभी नाराज नहीं हो पाएगा ना फिर। प्यांश जिंदा ही नहीं है क्लास में। अच्छा भाई, एफ आई वाई आई निकालना क्या आएगा यार मनन? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -9 यस सर। -14 -12 0 8 क्या रहा शाश्वत भाई? 6 और 6 है ना? इसका सम निकालना है हमें। अब देखो यार, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है वाई आई स्क्वायर से, तो कितना आएगा? 27 और कितना आ रहा है फिर ये 28 12 0 8 12 18। अनन्या देखो समझ आया ये? सर वापस बताना एक बार दोनों। यस सर। y को वाई आई से मल्टीप्लाई किया 3 सर -15 आ रहा है FI का। 7 को इससे करा -14। सही है? ठीक है। हाँ सर ठीक है ठीक है। फिर एफ आई को वाई आई स्क्वायर से कर लिया। सही है? ठीक है सर। इनका सम कर लो, इसका सम -15 आ रहा है भाई, और इसका सम शायद क्या लिखा रहा है? -105। यस सर। 105 आएगा प्लस में, है ना? देखो अब मैं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मीन निकालना नहीं सिखा रहा भाई, मीन निकालना सबको आता है ना, मीन का सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूँ। मीन का फॉर्मूला याद है? यस सर, बस दिया की जगह YI ले लेंगे। ये फॉर्मूला था, चलो मीन भी निकाल लेते हैं। सही है भाई, आता है मीन निकालना? यस सर। -15/50 इंटू h कितना है? 10। ये कैंसिल, 65 - 62 सॉरी 3 मीन 2 आता है। जौहर भाई क्लियर है? यस सर क्लियर। जौहर भाई वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? h²/n²। यस सर फिर आगे क्या था? n टाइम्स सही। Sir, n times summation of FI YI square minus summation of FI YI होल स्क्वायर, है ना? एक h की वैल्यू कितनी है? क्लास साइज कितना है यहाँ पे? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का, और n था 50। पुट कर देते हैं 10 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 1/5। और ये हो गया 50 इंटू 105 माइनस ये -15 है इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 100/25 100 5250 -225।
ये कट जाएगा 1/25 और ये आ जाएगा 5025, ये कैंसिल होके बचेगा 201। भाई समझ में आया क्या वेरिएंस कैसे निकाला मैंने? और स्टैंडर्ड डिवीजन इसका रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा वो 14 पॉइंट समथिंग आएगा यार, पता नहीं कितना आ रहा है, देख के बताओ मुझे यार। कार्तिक भाई समझ आ गए ये? 14.1 सर। सर रूट में छोड़ सकते हैं क्या? 14.1 कितना? 14.17। 17? यस सर। यस सर। क्या कह रहे तुम? सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भूल गया। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? वैसे यस सर। 201 है, इसका पेयर कर ले, 1 1 से 1 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा और ये कैरी कर लेंगे इसको 01। जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसका डबल लिखते हैं यहाँ पे, याद है? अच्छा डबल लिखते थे। यहाँ पे 24 4 से 96 आएगा, जो नंबर यहाँ लिखना है वो यहाँ होना चाहिए सेम, तो यहाँ बच जाएगा 5। अब कुछ कैरी बचा नहीं है तो पॉइंट लगा के स्क्वायर रूट में 2 0 लगते हैं, इसका डबल यहाँ लिख दे, समझा? फिर 281 1 सा कितना होगा 281, समझा? ऐसे चलता जाएगा। आया समझ क्या? आदित्य यस सर। भाई संयम क्लियर है ये? और जसप्री, मनन, लैबी, यस सर। यस सर। कार्तिक, आर्यन सर। यस सर। और कार्तिक तूने क्या खाया आज? सर अभी खाऊंगा। क्या बना है? पता नहीं सर। पियांश से पूछता हूँ, पियांश तूने क्या पिया? क्या सर? अनंत सही क्वेश्चन देना भाई। सर यस सर। भाई तू भी यस बोल दे भाई, ठीक है भाई। अनंत, अरे सॉरी गलत क्वेश्चन पूछा अनंत, मैंने बताता हूँ। अनंत सोडा की थम्स अप? सर बढ़िया। करना भाई ये तुम्हें करना है। शॉर्टकट मेथड यूज करना है इसमें यार। मनन तुम्हें वो कराया क्या, सीवी कराया क्या? नहीं सर, स्कूल में ये नहीं कराया था। सीवी कराया? सीवी नहीं सर। कोफिशिएंट सर एक सिंपलीफाइड मेथड भी होता है ना? हाँ यार भाई वो सिखाऊंगा ही मैं, क्यों फालतू की टंटे पालने। किसी काम ये सर में उसमें एच हट जाता है और एक्स आ जाता है। ये वाला स्टैट्स कभी 12th के बाद यूज ही नहीं होता, काम का ही नहीं है ये। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सैंडविच वेरिएंस कैसे निकलता है, वो कैसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इजी तरीका यही है, आदर्श सदस्य को बिरयानी खिलाता हूँ, वो जो कंजूस आदमी है लड़कियों को बिरयानी खिलाता है। सर मैं अभी मंदिर से टेक अवे करूंगा। मंदिर से? और क्या सर, इतने पैसे नहीं घर में कैसे खाना बनाऊंगा। ऐसी बातें करता है, इतना अमीर आदमी है भाई, इतनी कंजूसी समझ नहीं आता, पैसा बचा के कहाँ लेके जाएगा भाई? तो किसने बोल दिया ऐसा? हम गरीबों के बारे में सोच, तू हम कैसे जी रहे हैं और तू एक अमीर आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है। सर चलो आपके लिए भी टेक अवे करवा लाऊंगा। भगवान का नाम ले, शर्म कर थोड़ी। शाश्वत तू मूवी देखता है कैसी भी, कि कोई पर्टिकुलर टाइप की मूवी देखता है? सर मैं आजकल मूवी तो ज्यादा देखता नहीं, पिछले समय से सिर्फ एनिमे देख रहा हूँ। नहीं कुछ टाइम से नहीं कह रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ जनरली तूने कभी सालों में देखी नहीं हो? सर, मतलब वही मैंने देखता था पहले, अब आजकल वो ही कम देखता हूँ। हैंगओवर किस किसने देखी है पार्ट 1? सर मैंने तीनों बहुत पहले पार्ट देखी देखे है, हैं। भूल गया हूँ। हैंगओवर किसने, मनन ने देखी है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। मनन सर यार? आपने तीनों देखे हैं? हाँ मैं सारी देखी है। बढ़िया है। और किसने देखी है हैंगओवर? ये मुझे लग रहा है बच्चे PS आई लव यू वाले हैं। क्षितिज देखते हैं PS आई लव यू। नहीं सर। तो यार क्षितिज तेरा कौन सा फेवरेट सर कैरेक्टर? बोल 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 बोल। सर ये जो डिलीटेड सिलेबस आया है, वो जो PDF भेजा है उसमें जो साथ में लिखा है चैप्टर्स के साथ, वो डिलीटेड है या फिर जो आएगा वो है? ऊपर लिखा होगा शायद, वो मेरे ख्याल से हिंट है, एक्सप्लेनेशन है आई गेस, डिलीटेड तो नहीं है शायद वो। ओके सर।
एक बार ऊपर लिखा होगा उसमें पढ़ जरा, क्योंकि मैं 12th 11th में कंफ्यूज हूँ, मैंने दोनों के भेजे थे शायद एक बार। सर प्रोबेबिलिटी करा दोगे? करा देंगे सर, आप जान दे देंगे आपके लिए। आप प्रोबेबिलिटी क्या बात कर रहे हो? आ रहा है सर इसलिए। अच्छा, तो बोला नहीं तूने कि स्कूल में कि सर आपके पापा ने कराया ही नहीं है, सर आप कैसे दे सकते हो? सर मैं तो बोला था कि उसके हिसाब से चलो देख लो सीबीएसई का सिलेबस, उन्होंने बोला नहीं। अरे तो उनको बोलो सर अपने पापा के हिसाब से चलो सर, समझ आया था उसको। फिर 5 5 10 30 25 30 दिमाग खराब करेगा साले ने। अगर मैं किसी सेमिनार में मिल गया ना, ये 2 4 टीचर हैं इनकी, तो जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। सर वहाँ पे सर इतना जीनियस समझता है ना अपने आप को, मतलब क्या बताऊं। अबे क्लास में क्वेश्चन होता नहीं है, मैं दे दूं तेरे को, पूछ लेगा, पूरी क्लास चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। अरे सर बढ़िया बढ़िया दे दो इसको। ये इससे चिढ़ जाएगा ना फिर वो। सर भाई नंबर नहीं देगा वो फिर। सर मेरे को भी दे देना, सर मेरे को भी दे पता देना, भी चल जाएगा कि किससे पढ़ता है, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी फिर ना। सर मेरे को भी दे देना। खुशी सामने ही बता दो ना, 9 10 सर पियांश है डेविल सर, वो जान पे खेल कर क्वेश्चन पूछेगा। सर मेरे को दे देना। यहाँ साले वैसे पढ़ता नहीं है, इसको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, इसने पूछ के चिढ़ गया, तो साले पास होते होते भी फेल हो जाएगा भाई। यहाँ से अच्छा माना तो अपनी जान पे खेलता है, लेकिन अपने साल पे मत खेल भाई। मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर अनंत भाई सोडा के साथ रात को बता रहा हूँ किसी को मैंने किया था, उसके बाद 11th पार्ट 2 चला मेरा। सर नहीं सर। नहीं, वैसे मैं पास करा दूंगा, लेकिन अब ये खामा का पंगे लेगा तो कैसे कराऊंगा पास? एक ओजस्वी के स्कूल वाला है टीचर अजय, वो दारू पी का पेपर बनाता है भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। क्या सर? वो दारू पी का पेपर बनाता है, मतलब उसकी बीवी थप्पड़ मारती है, बोलता है अब ये क्वेश्चन दूंगा मुश्किल में भाई। सबका गुस्सा उसने हमारे पेपर में निकालना है भाई, आउट ऑफ सिलेबस है ये, पक्का आएगा। टीचर ऐसे हैं द्वारका के स्कूलों में, उसने बीएससी, उसने मैथ्स वैथ्स कुछ नहीं कर रखी है, बीए एलएलबी कर रखी है और मैथ्स पढ़ाता है, बताओ। तो यार कमाल कर रखा है द्वारका के स्कूलों ने ना, बिल्कुल ही। सर आप क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल में? यार गरीब आदमी हूँ मैं, जो बच्चे हैं उससे काम चल रहा है, बहुत है। स्कूल के बच्चे बिगड़ जाएंगे सारे। बिगड़ जाएंगे मतलब, साले बदनाम कर रहे तुम मुझको। सर तुम नहीं सर, हितेश। जब मैं स्कूल में था, स्कूल का सबसे शरीफ बच्चा था मैं, फिर कॉलेज गया, कॉलेज का भी सबसे शरीफ बच्चा था मैं, तो वैसे बदनाम कर रहे हो मुझे। तो शादी के बाद बिगड़े हो उसका मतलब? नहीं, उसके बाद तो मैं और शरीफ हो गया। ये जो तो वर्जन है ये सर का सुधरा हुआ वर्जन है। हाँ ये मुझे समझ नहीं आता है, सुधरा बिगड़ा होता क्या है? कमाल की बात करते हो तुम यार से। 9 to 18 भाई, सबको सब निकालना तो आ गया ना ये। 3 20 और 18 आ रहा है, ये आ रहा है क्या भाई लोगों? यस सर। ये एक आधा बच्चा ही कर रहा होगा शायद, कहीं वो चक्कर आ रहे होंगे क्या क्या सर निकाल। वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना जरूरी थोड़ा ना है, हम डायरेक्ट एफ वाई ले लें और एफ वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझा नहीं तो क्या बोला तू, ऐसे भविष्यवाणी की तरह बोल रहा था, थोड़ा अच्छे से बोल। नहीं सर मैं कह रहा था वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना जरूरी थोड़ा ना है, एफ वाई को सीधा वाई से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं। हाँ कर ले, एक ही बात है, लेकिन तो प्लस में आंसर आना चाहिए, ध्यान रखियो ना। हाँ वो अपने आप ही आएगा वैसे तो, बट ध्यान रखियो फिर। यस सर। 12 5 17 -17 और ये आ गया, 2 है इसका 76 ये -2 और 76 +2 +2 आ रहा है। यस सर। शाश्वत भाई हो रहा है क्या? नहीं सर अभी कर रहा हूँ। शाश्वत तेरे तेरे भी दिमाग में कोई डेफिनेशन है क्या बिगड़े हुए और सुधरे हुए की?
सर ऐसे तो कोई नहीं है मतलब तुझे लगता है ऐसे कोई मतलब तेरे सर, मन, ये सब सोसाइटी के हाँ तूने मतलब मन में किसी को देख के बोला यार ये तो बंदा बेकार है, बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, ऐसा तूने कभी सोचा है? ऐसा नहीं सर। सोचा है? सर आपने सोचा है? नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है ना, सबका अपने जीने का तरीका होता है, मतलब कोई बिगड़ा हुआ सुधरा हुआ नहीं है। वही। अब उसको पता नहीं है, अगर अपने फ्यूचर के बारे में, अगर वो अपनी लाइफ खराब कर रहा है तो अलग बात है, उसको बेवकूफ कहूंगा मैं, बिगड़ा हुआ नहीं बोलूंगा। सर अगर हम h स्क्वायर n स्क्वायर में से स्क्वायर हटा दे तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आ जाएगा? आ जाएंगे मेरे भाई। अच्छा नहीं, फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी उसको निकालने के लिए। तू साले अपने आप क्वेश्चन पूछता, अपने आप आंसर देके चले जाता, तू क्या आदमी है भाई? कितना आ रहा है भाई ये मल्टीप्लाई करना? 2280। 2280 माइनस 4, 2276 आ रहा है ना वेरिएंस, मतलब है ना? यस सर। यस सर। रूट करो इसका यार वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का। क्वेश्चन में पूछा ही स्टैंडर्ड डेविएशन। पूछा नहीं? निकाल देते हैं यार, एक आदित्य को रूट निकालना भी सिखा देते हैं। 47.70। आदित्य भाई कैसे निकालेगा? 4 4 16 है ना? ये सर ऊपर वो डबल लगता जाएगा और हमें पॉइंट तो 2 0 में लेने होता है। हाँ, फिर बता क्या करेंगे? 80 8 8 सा करके देखते हैं कितना आ रहा है मेरे भाई। 60 यस सर। 64 8 64 70 बड़ा आ रहा है तो 87 7 सा कर लेते हैं ना। 7 7 हो जाएगा। यस सर। ये कितना आ रहा है मेरे भाई? 609 आ रहा है। यस सर। हाँ, और अगर 3 डिजिट दिया होता है तो कैसे करते हैं? कौन सा 3 डिजिट? मतलब अगर सिर्फ 227 का स्क्वायर रूट निकालना होता। पेयरिंग करनी है ना, 27 और 2 को पहले 1 1 1 करेगा, फिर 1 बचेगा। अभी वही तो किया था यहाँ पे। अच्छा, राइट साइड से 2 का पेयर शुरू करते हैं। हाँ, 8th में भी पढ़ाई नहीं करी, मतलब मुझे लगा 9th में। सर ये चीज पूरे चैप्टर से मुश्किल है। हाँ बोल रहा भाई। भाई कितना आ रहा था? 87.6 आ रहा था क्या? 7 6 7, चलो यार 7 लिख देते हैं यहाँ पे। जस्वी समझ आया क्या? ये ओजस्वी बटन दबाने में टाइम लगा देती है यार। ओजस्वी कहाँ है? अरे आ गया सर। सर पड़ोसी के घर में ही है। ओजस्वी घूमने का जा रही हो ओजस्वी तुम? अरे वो अपनी नानी के घर जा रही थी, देहरादून। अरे ओजस्वी यार, उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। करा लिया। पॉजिटिव आ गया वो? नहीं नहीं, नेगेटिव आया। पॉजिटिव के बाद भी जा रही थी, शर्म नहीं आती है? देख सर नहीं आया पॉजिटिव। आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ से हो रहा है वैसे? आसपास कहीं हो रहा है? टेस्ट की जरूरत थोड़ी पड़ती है घूमने जाने में। अबे हमारे पापा थोड़ा ना मंत्री हैं तेरे पापा के जैसे। क्या? हमारे पापा थोड़ा ना मंत्री हैं तेरे पापा के जैसे। मेरे पापा मंत्री थोड़ी है। फिर टेस्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, सर मैं लास्ट टाइम जब घूमने गया तब भी नहीं पड़ी थी। अभी कल जाऊंगा। सर आपने कल दिल्ली छोड़ोगे सर, ये क्या है सर? ये भाई तुम्हें करना है, मैं इसका ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है सर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज, ये तुम्हें यूज करना है और नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को बताना है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। n n+1 2n+1/6 ये कट चुका है सिलेबस से, सीरीज क्योंकि कट चुका है। तो मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला तुम्हें याद कराना चाहता हूँ, ये याद कर लो। सर ये पीएमआई में है ना? हाँ, डिराइव करके बता दूंगा बाद में। तुम्हें इसका मीन वेरिएंस निकालना है। ये अनग्रुप डेटा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, कर लोगे भाई लोग? यस सर। ये अगली क्लास से पहले होना चाहिए। चैप्टर खत्म हो गया है। एक सीवी है, मैं बता दूंगा, वैसे वो कट चुका है, फिर भी बता दूंगा। ओए शिक्षक बंद कर रिकॉर्डिंग।